हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ इंडिया। दोस्तों, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल 2024 की वैकेंसी की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, जिसका फॉर्म 15 अप्रैल 2024 से भरा जाना है। तो इसके बारे में डिटेल जानते हैं। क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, एज क्राइटेरिया क्या है, कितनी सैलरी मिलती है, जॉब प्रोफाइल क्या है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं आपके लिए इस चैनल पे नोटिफिकेशन, डेली करंट अफेयर और एनसीईआरटी साइंस लेकर आता हूं। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, आरपीएफ और आरपीएसएफ कांस्टेबल और एसआई वैकेंसी आउट हो चुकी है, जिसकी एप्लीकेशन की शुरुआत 15 अप्रैल 2024 से होना है। इसकी लास्ट डेट रखी गई है 14 मई 2024 और पेमेंट करने की अंतिम तिथि 11 मई 2024 बताई गई है। ठीक है, एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से पहले जारी की जाएगी। इसके लिए जो एग्जामिनेशन फ़ी रखा गया है, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 500 और एससी एसटी पीएच कैंडिडेट और महिला कैंडिडेट के लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, उसके लिए 250 फ़ी बताया गया है। ठीक है, फी से रिगार्डिंग कुछ तथ्य को बताया गया है, उसको समझते हैं। महिला चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, उनको फ़ी 250 फिल करना है। और अगर आप फॉर्म भरने में कोई गलती करते हैं तो इस गलती के सुधार के लिए आपको करेक्शन चार्ज देना होगा, जो कि 250 रखा गया है। इस पेमेंट को आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। अगर रिफ़ंड की बात की जाए तो बताया गया है कि जो कैंडिडेट CBT 1 के एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, उनको रिफ़ंड किया जाएगा 400 आउट ऑफ 500। ठीक है, चलते हैं आगे। एज लिमिट की बात की जाए तो 1 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग आरपीएफ कांस्टेबल के लिए एज लिमिट है, वो है 18 से 28 जनरल वालों के लिए। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए जो एज लिमिट है वो 21 से 28 है जनरल कैंडिडेट के लिए। एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो ओबीसी, एससी, एसटी और महिलाओं के लिए एज पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ रूल्स 2024 के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई रिक्वायरमेंट 2024 के अकॉर्डिंग। तो टोटल वैकेंसी है 4660 4660, जिसमें आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एसआई की जो पोस्ट है वो 452 है आउट ऑफ 4660 में से। ठीक है, और जो आरपीएफ कांस्टेबल की जो रखी गई है पोस्ट, वो CEN आरपीएफ 2/2024 के अकॉर्डिंग 4208 है। ठीक है, तो 4208 4208 4208 ये कांस्टेबल की पोस्ट है, और आपका 452 ये एसआई की पोस्ट है। टोटल पोस्ट की बात की जाए तो 4660 है। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के लिए जो एलिजिबिलिटी रखी गई है वो बैचलर डिग्री रखी गई है फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, एनी स्ट्रीम। ठीक है, और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जो एलिजिबिलिटी रखी गई है वो सिर्फ 10th पास होना चाहिए, एनी रिकग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो दोनों के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के लिए वो सेम है। इसके लिए आपको CBT एग्ज़ाम ऑनलाइन देना होगा, साथ ही साथ फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जिसमें लेंथ, वेट, ये सब देखा जाएगा। और तीसरा एग्ज़ाम होगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपको रनिंग के लिए भेजा जाएगा। चौथा है मेडिकल टेस्ट, जिसमें आप शारीरिक रूप से कितना सक्षम हैं, इसकी जांच की जाएगी। पांचवा है लास्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, जो भी आप डॉक्यूमेंट देंगे वो काफ़ी ध्यान से देना है फॉर्म भरने के टाइम पे, क्योंकि अगर मैच नहीं होगा डीबी के टाइम में, डीबी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में, तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो फॉर्म भरने टाइम भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, अब बात की जाए आरपीएफ कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम 2024 की फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, तो उसको एक बार देखते हैं। तो वैकेंसी 2024 आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए जो फिजिकल एलिजिबिलिटी रखा गया है उसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है। ठीक है, जनरल ओबीसी कैंडिडेट मेल पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, एससी एसटी के लिए 160। ठीक है, और वहीं महिला की बात की जाए तो जनरल और ओबीसी महिला के लिए 157 सेंटीमीटर और SC ST महिला के लिए 152 सेंटीमीटर होना ही चाहिए।
रनिंग की बात की जाए तो 1600 मीटर की रनिंग है, जिसके लिए समय आपको दिया जाएगा 5 मिनट 45 सेकंड, ठीक है। और वहीं अगर SC ST की बात की जाए तो उनके लिए भी रनिंग में सेम ही है, उनके लिए भी 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर की रनिंग करनी होगी। महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं के लिए रनिंग सेम है 1600 मीटर, लेकिन इसके लिए उन्हें थोड़ा ज़्यादा समय दिया जा रहा है। और महिलाओं के लिए जो 1600 मीटर के लिए रनिंग में की जो टाइम दी गई है वो 6 मिनट 30 सेकंड है, 6 मिनट 30 सेकंड, ठीक है। तो ये है कुछ डिटेल फिजिकल एलिजिबिलिटी, आप देख सकते हैं। इसे आप वीडियो को पॉज करके सारी एलिजिबिलिटी को आप देख सकते हैं। मैं जूम कर देता हूँ, एक एक एलिजिबिलिटी को आप ध्यान से देख सकते हैं, किसके लिए क्या बताया गया है, कौन सी कैटेगरी के लिए क्या, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे देख सकते हैं। अब बात की जाए ये सारा प्रोसेस होने के बाद यदि उम्मीदवारों का चयन भारतीय रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल और रेल मंत्रालय के तहत रेलवे सुरक्षा विशेष बल RPSF के लिए किया जाएगा, तो इसीलिए RPF SI वेतन भी आकर्षक है। तो 7वें वेतन आयोग के अनुसार RPF SI का वेतन जो है वो 43,300 रुपये से 52,030 रुपये प्रति माह है। वेतन उम्मीदवारों के लिए RPF SI पद को बहुत आकर्षक बनाता है। तो इसके RPF SI कांस्टेबल के जॉब प्रोफाइल के बारे में भी जानते हैं, साथ ही साथ आगे देखेंगे कि RPF कांस्टेबल के लिए कितनी पेमेंट दी जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले जॉब प्रोफाइल के बारे में जानते हैं। वर्ष 2024 में RPF SI कांस्टेबल के लिए जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाला है, तो एज यूजुअल ही है, देख लेते हैं एक नज़र। तो जब आप RPF SI और कांस्टेबल के रूप में ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या करना होता है, तो कैंडिडेट ज्वाइनिंग द RPF सब इंस्पेक्टर जॉब विल हैव मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कई सारी जिम्मेदारियों को दी जाती है। इसमें कुछ ब्रीफ बताया गया है, तो ब्रीफ देख लेते हैं। तो ब्रीफ डिटेल ये है कि टास्क टू बी परफॉर्म बाय द कैंडिडेट टू द RPF SI जॉब प्रोफाइल एज बिलो। तो आपको जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या करना होगा, तो टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रेलवेज, रेलवे से संबंधित जितने भी अपराध होते हैं उनको आपको देखना होगा। एप्रीहेंडिंग पर्सनस इन्वॉल्व इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़, अगर कोई व्यक्ति क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है तो उसे गिरफ्तार करना, उसकी जांच करना, कोई भी संदिग्ध व्यक्ति को पहचानना और उसे अपने अंडर लेना, ठीक है। साथ ही साथ एक्यूमुलेटिंग एविडेंस एंड प्रेजेंटिंग केसेस इन कोर्ट, अगर किसी व्यक्ति पे कोई मुकदमा चल रहा है रेलवे कोर्ट में तो उसके साक्ष्य के रूप में प्रेजेंट होना, उसे प्रेजेंट करना कोर्ट में, थाना से कोर्ट तक ले जाने का काम भी RPF कांस्टेबल और SI करते हैं। साथ ही साथ रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ विटनेस, अगर कोई विटनेस है किसी अपराधी का, किसी आपराधिक घटना में उसके खिलाफ केस दर्ज है तो उसकी रिकॉर्ड रखना। इंट्रोगेटिंग रेलिवेंट इंडिविजुअल्स, और रेलवे सुरक्षा बल से संबंधित सभी प्रकार के प्रकरण, डॉक्यूमेंट, इनसे रिलेटेड सभी चीज़ों को सहेज कर रखना और उसका रिपोर्ट बनाना, ये भी RPF SI का काम होता है, ठीक है। तो ये था RPF SI और कांस्टेबल का जॉब प्रोफाइल। ये सभी को करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, तो RPF SI पे स्ट्रक्चर 2024 को समझते हैं। तो RPF SI पे स्ट्रक्चर में 9300 रुपये से 34,800 रुपये वेतनमान है। ग्रेड पे है RPF SI के लिए 4200, जिसका मूल वेतन 35,400 रुपया होता है, एक स्टेशन मास्टर के बराबर। सकल वेतन आपको मिलेगा 43,300 से 52,030 रुपये तक, ठीक है। ये है आपका ग्रॉस और इनिशियल सैलरी, इसे इनिशियल सैलरी कहते हैं। वहीं अगर RPF कांस्टेबल पे स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इन्हें 26,000 से 32,000 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं। इसके साथ RPF SI और कांस्टेबल को और भी कई सारे पर्क्स दिए जाते हैं, उसको भी एक बार देखते हैं। तो जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी एज अ SI और कांस्टेबल RPF में, तो अपार्ट फ्रॉम मंथली सैलरी के सिवाय भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आपको कई सारे सुविधाएं प्रोवाइड कराती है, पर्क्स प्रोवाइड कराती है, जो कैंडिडेट की फाइनल सिलेक्शन हो जाती है, ठीक है। और ये अलाउंसेस और पर्क जो है वो नीचे बताया गया है, तो इसे एक बार देखते हैं। तो
पर मंथ सैलरी के साथ साथ आपकी पीएफ काटी जाएगी, राशन अलाउंस दिया जाता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाती है, ग्रेटिट्यूड दिया जाता है, ओवर टाइम अलाउंसेस दी जाएगी, ड्रेस अलाउंस मिलता है। ड्रेस अलाउंस आपको पर एनम मिलता है, यानी एक साल में एक ही बार ड्रेस अलाउंस दी जाती है। मंथली पेंशन पोस्ट रिटायरमेंट पे दिया जाएगा। नाइट ड्यूटी अगर आपकी लगेगी तो नाइट ड्यूटी अलाउंस दी जाएगी। पास प्रिविलेज टिकट ऑर्डर्स मिलते हैं, यानी आपको पास भी दिया जाएगा जो भी आरपीएफ रूल्स कहती है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। एजुकेशन असिस्टेंस दिया जाएगा, अगर कोई कैंडिडेट नौकरी के दौरान भी पढ़ता है या उसके बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन्हें एजुकेशनल असिस्टेंस शिक्षा सहायता प्रदान की जाती है, ठीक है। साथ ही साथ ट्रैवलिंग अलाउंस, अगर आपकी ड्यूटी कहीं दूर लगती है, दूसरे स्टेशनों पे लग जाती है और आपको जाना होता है तो इस केस में आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलती है, ठीक है। ट्रांसफ़र अलाउंस, अगर ट्रांसफ़र आपकी एक स्थान से दूसरे स्थान पे कर दी जाती है जहाँ कुछ एसडीए मिलता है, यानी स्पेशल ड्यूटी अलाउंस मिलता है कुछ राज्यों में कुछ जगहों के लिए, तो ऐसे केस में अभी आपको ट्रांसफ़र अलाउंस दी जाती है। एंड अदर फाइनेंशियल फैसिलिटीज़, और भी कई सारी पर्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये था आज की पूरी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल वैकेंसी 2024 की जानकारी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो को और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हर दिन आपके लिए करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।